राम राम मेरी तरफ से। आज हम बात करेंगे दीवाना दिल लेकर हम दीवाना दिल के एपिसोड के बारे में। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सम्राट और तारा एक हो जाएंगे? क्या सूरज एक होने देगा, मतलब इस जन्म में जो नीले है वो एक होने देगा? तो हम आपको बताते हैं एपिसोड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिए। जो इस नाटक का दीवाना है वो देखिए इसको। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो तारा अपना नाम बदल रही है एपिसोड में और सम्राट का दिल बहुत दुख रहा है, लेकिन फिर भी सम्राट चाहता है कि तारा की शादी हो जाए, मतलब वर्तिका की। अब वर्तिका से तो वो तारा मन गई है। तो उसके बाद क्या है कि वो सम्राट नहीं चाहता है कि मेरे साथ शादी हो। तो उसके बाद जो कष्ट तारा को मिला वो वर्तिका को नहीं मिले। सास ससुर का प्यार मिले, अच्छा पति मिले, क्योंकि मैं तो मारता था तारा को और वर्तिका के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे माता पिता भाभी प्यार नहीं करते हैं। तो ऐसा बोला सम्राट ने वर्तिका को, मतलब तारा को। तो ध्यान से सुनिए इस बात को। उसके बाद नीले उसके घर पहुंच गया, जिसके घर वर्तिका का रिश्ता आ रहा था। उस घर पे जाके उनके माथे पे ना बंदूक तान दी नीले ने। तो उसके बाद वो नीले गाड़ी में बिठा के ले आया उसको। तो फिर वो उनके घर लेके आ रहा है, पता नहीं क्या करवाएगा क्या नहीं। वो नीले वो कह रहे हैं कि हमें छोड़ दो, लेकिन नीले बोल रहा है कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना है आप लोगों को। तो उनकी बेटी को भी किडनैप किया हुआ है उस प्रेतराज ने। तो इस एपिसोड को जरूर देखिए। आज शाम को आएगा ये एपिसोड है। बहुत धाकड़ है जो उनके घर पहुंचेगा नीले और वो जो वर्तिका का रिश्ता आ रहा था उनके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूजा रखवाई वर्तिका ने, तो सब घर वालों ने पूछा, भैया ने, बबली जी ने पूछा कि ये पूजा किस लिए रखवाई है। तो सम्राट की माँ भी बोली क्या नाटक है ये, भाभी भी बोली क्या नाटक है ये, रोज रोज का नाटक, तंग आ चुके हैं। तो उसके बाद सम्राट आया, बोला ये सब क्या है। तो वर्तिका बोली कि ये सब हमने रखवाया। तो क्योंकि सम्राट जी ने हमें कल रात बहुत कुछ कहा था तारा को लेके, उसको अच्छा पति नहीं मिला, उसको अच्छा परिवार नहीं मिला, तो उसके लिए हमने ये पूजा रखी है। तो कह रहा है क्यों रखी है। तो बोल रही है कि मैं वर्तिका से तारा मनूंगी अब फिर से। तो उसके बाद सम्राट बहुत दुखी हो गया और चला गया वहाँ से। तो अकेला जाके रो रहा था, बहुत दुखी था। फिर वर्तिका बोली कि वर्तिका सोच रही थी कि जो मन में है वो बोल दीजिए सम्राट जी। तो सम्राट ने वर्तिका को तारा के नाम से पुकारा, कहा कि तारा। तो वर्तिका को लगा कि शायद सम्राट जी का पुराना प्यार जाग गया होगा। हालांकि प्यार तो अभी भी बहुत करता है सम्राट। तो वो हम आपको आगे बताएंगे कि वो ये हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद बोला कि बहुत अच्छा काम किया है तूने वर्तिका से तारा मनने का, क्योंकि इस घर से सिर्फ वर्तिका जाती, तारा नहीं। लेकिन अब वर्तिका भी जाएगी, तारा भी जाएगी इस घर से। तो
तो इतना कहा तो वर्तिका बहुत रोई और बहुत दुखी हुई और मन में सोचने लगी कि क्यों सम्राट जी क्यों कर रहे हो आप ये सब। तो उसके बाद थोड़ा गला खराब है, टेस्ट कर लेना, सॉरी। तो उसके बाद वहाँ से तारा चली गई, रोई और पूजा करवाने लगी, इतनी गुस्से में थी और पूजा करवा रही थी। सम्राट भी देख रहा था, सब देख रहे थे। तो ये एपिसोड किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरी बात कि हम जो ये अगला एपिसोड है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। जिसको आगे का एपिसोड जानना है वो हमें कमेंट कर सकता है, कुछ पूछ सकता है तारा और सम्राट के बारे में। तो नीले तो घर ही आएगा सम्राट के, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय में बता सकते हो। ऐसे बंदूक तान रखी है उनके सर पर, जो इतना गुस्से में था नीले कि शायद एक दो का मर्डर ही कर देगा, लेकिन नीले से कुछ नहीं हो पाएगा। पिछले जन्म में भी कुछ नहीं कर सका तो इस जन्म में भी नीले कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आगे एपिसोड में बने रहिए, अगली डिटेल भी देंगे आपको। और जिसको आगे का पूछना है वो कमेंट करके हमें पूछ सकता है, हम उसके बारे में राय देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। राम राम सबको। मैं बिमला यूट्यूब पर, और मेरी आईडी है पी के नाथ के नाम से।